A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Wadhwani, your English teacher. Today we'll be studying the poem Haunted Houses by Henry Wadsworth Longfellow, and this poem is for class 9th and 10th ICSE. Okay, moving towards as the picture says कि haunted houses की यहाँ पर बात की गई है. Haunted houses, these are basically the symbols of whatever our thoughts and past experiences are. मीनिंग सिंबॉलिक तरीके से ही इसमें बताई गई है. ओके, लिटरल मीनिंग ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन, और वो जो उसका मतलब है दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन. तो फर्स्ट वील स्टडी अबाउट द पोएम एंड देन वील मूव टुवर्ड्स लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम. सबसे पहले इसमें बोला क्या गया है कि H.W. लॉन्गफेलोज पोएम हॉन्टेड हाउसेस जो है वो किस चीज के बारे में, इट डेल्स इनटू द नेचर ऑफ मेमोरी एंड पैसेज ऑफ टाइम, की जो भी चीजें हम लोग कैसे रिमेम्बर करते हैं, याद रखते हैं, एंड द पैसेज ऑफ टाइम, कितने समय के अनुसार या बाय द टाइम चीजें कैसे हम लोग की लाइफ में इन्फ्लुएंस करती हैं. द पोएम पेंट्स अ विविड पिक्चर ऑफ डेजर्टेड हाउस, और पोएम जो है शो करती है डेजर्टेड हाउसेस के बारे में. Once that was vibrant, full of life, and up it is abundant and haunted by the memories of its past inhabitants. और वो places जो पहले देवर वाइब्रेंट एंड फुल ऑफ लाइफ, अब वो जगह डेजर्टेड है, छोड़ी जा चुकी हैं उनके जो भी इनहेबिटेंट्स थे उनसे, एंड दे आर हॉन्टेड बाय इट्स मेमोरीज. देन लॉन्गफेलो यूजेस, उन्होंने जो पोएट है उन्होंने इमेजरी और इवोकेटिव लैंग्वेज, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज को यूज किया है यहाँ पर, टू डिस्क्राइब द हाउस एज अ सिंबल ऑफ बायगॉन डेज, कि वो दिन जो जा चुके हैं एक समय पर जहां पर लाफ्टर, जॉय एंड लव जो था दैट यूज टू वंस रिसाइड देयर. ओके, तो यहाँ पर हॉन्टेड हाउस यू कैन सी एज द पिक्चर सेज. उसके बाद वी विल मूव टुवर्ड्स अ पोएम. अब पोएम कैसे शुरू होती है? ऑल हाउसेस वेयर मेन हैव लिव्ड एंड डाइड आर हॉन्टेड हाउसेस. हर लिटरल मीनिंग सेज की, लिटरल मतलब जो भी लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम आपको डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं, एंड दिस इज जो भी इसमें बॉक्सेस बने, दीज आर द सिंबॉलिक मीनिंग्स. दिस पीडीएफ आई विल सेंड यू ऑन टेलीग्राम. ओके, तो यू कैन जॉइन अस देयर. उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. तो क्या लिखा हुआ है? ऑल हाउसेस जहां पर मेन हैव लिव्ड एंड डाइड, वो कौन से हाउसेस है? वो हॉन्टेड हाउसेस है. सिंपल सी चीज बोली गई, जहां पे लोग रहते हैं और जहां पे वो लोग मर जाते हैं, that those are haunted houses. Haunted is something that is visited by ghost. तो मतलब इसका क्या बोला गया यहाँ पर, कि यहाँ पर हाउसेस जो है हम लोग की खुद की बॉडीज है, ठीक है. एंड हॉन्टेड का क्या मतलब है? वो मार्क और इन्फ्लुएंस बाय द पीपल वी एनकाउंटर. हॉन्टेड इन द सेंस कि जैसे थिंग्स आर विजिटेड बाय घोस्ट, वैसे ही हम लोग की जो भी पास्ट मेमोरीज हैं वो हम लोग के अंदर ही रहती हैं. हम लोग का जो बॉडी है दैट इज आवर हाउस, और जो अंदर हम लोग के पास मेमोरीज हैं, एक्सपीरियंसेस हैं ऑफ द पीपल जिनसे हम कभी भी मिले होंगे, उनको हम लोग हॉन्टेड के नाम से जा रहे हैं. जस्ट एज एवरी हाउस, जैसे कि हर हाउस की एक हिस्ट्री होती है, वैसे ही हर पर्सन के पास भी कुछ मेमोरीज होती है, कुछ उनके इम्पैक्ट होते हैं पास्ट रिलेशनशिप के और इंटरक्शंस के. ओके, फिर लिखा हुआ है थ्रू ओपन डोर्स, जो हार्मलेस फैंटम्स है, ऑन देयर एरेंड्स ग्लाइड विद फीट दैट मेक नो साउंड अपॉन द फ्लोर. तो क्या बोला गया है कि थ्रू द ओपन डोर्स, जो हार्मलेस फैंटम्स है, हार्मलेस घोस्ट है, वो अपने टास्क पर बहुत ही स्लाइडली मूव करते हैं. ओपन डोर्स इन द सेंस, अपने सेंस में सोचो कि वी आर ओपन टू पीपल, हम लोग लोगों से बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और उसके कारण वी हैव अ फ्यू मेमोरीज. तो वो जो हार्मलेस फैंटम्स है, घोस्ट, आप समझो कि पहले की जो भी मेमोरीज हो गई हमारी, जो हम लोग के एक्सपीरियंसेस हो गए पुराने, फिर व्हाट दे डू विथ फीट दैट मेक नो साउंड अपॉन द फ्लोर्स, और वो चीजें इन द सेंस कि अगर घोस्ट आते हैं तो वो कोई भी आवाज नहीं करते. सेम चीज यहाँ पर बोली गई है कि ओपन डोर्स यहाँ पर क्या सिग्निफाई करता है? मोमेंट्स ऑफ वर्नेबिलिटी और ओपननेस इन आवर लाइफ्स, की हाँ हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो हम लोग के इंटरेक्शन लोगों से होते हैं, और हर इंसान हमें कुछ ना कुछ सिखा के चला जाता है. द हार्मलेस फैंटम्स, इसका यहाँ पर क्या मतलब है? वो इंडिविजुअल्स हु हैव पास्ड थ्रू आवर लाइव्स, मतलब हार्मलेस फैंटम्स यहाँ किसको बोला गया है सिंबॉलिकली? उन लोगों को जिनसे हम लोग का किसी भी प्रकार का इंटरेक्शन हुआ हो, भले ही हम चाहे वो हम लोग ने अननोटिस्ड हो या अनएक्नॉलेज्ड हो, वी डोंट इवन नो कि हाँ समवन इज टीचिंग अस समथिंग,
अगर आप कहीं कोई स्कूटी से एक्सीडेंट होते हुए देख लो तो आप ही समझ जाते हो कि ओके हमको स्कूटी या हमें कार जो है वो सही से चलानी चाहिए. दैट इज समथिंग दैट इज अननोटिस या अनएक्नॉलेज. आपको पता भी नहीं होता आपकी लाइफ में लोग आपको कितना सिखा के चले जाते हैं. एंड दिस लीव्स सब्टल एंड मीनिंगफुल इम्प्रिंट्स. और ये आपकी लाइफ पे एक छाप छोड़ के चला जाता है. और उनके जो साइलेंट मूवमेंट्स है उसका यहाँ पर ये बोला गया है कि हो सकता है कि उनका जो इन्फ्लुएंस है वो तुरंत एविडेंट ना हो सकता है कि समथिंग दैट इज साइलेंट और क्वाइट, कि हमको उन्होंने सिखाया बट उसको हम अप्लाई लेटर करते, तुरंत उस चीज को हम लोग के ऊपर नहीं हावी होने देते हैं. वी मीट देम एट द डोरवे on the stair. Along the passages they come and go, impalpable impressions on the air. क्या बोला गया यहाँ पर कि हम लोग उन्हीं मेमोरीज से या उन घोस्ट से कहाँ मिलते हैं, जहां पर एनीवेयर, मतलब वी कैन फाइंड देम एनीवेयर. बहुत सारे अभी आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी बहुत सारी जगह पर घूमे होंगे तो हर जगह का आपको एक्सपीरियंस होगा. अलोंग द पैसेजेस दे कम एंड गो, कि कई सारी जगहों पर हम लोग उनसे मिले हुए हैं. ठीक है. द ट्रांजिशनल मूवमेंट्स इन आवर लाइव्स, इन द सेंस बोला गया है कि डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में आप उनसे मिलते हो सकता है कि आपका बचपन का कोई, बहुत बचपन का क्लास 5 का कोई स्टूडेंट हो जो आपका फ्रेंड हो और उसने आपको बहुत सारी चीजें सिखाई हो. तो वो जो इम्प्रेशंस होते हैं, जो भी चीजें, जो भी एक्सपीरियंसेस, इंटरेक्शंस, मेमोरीज है मेरी उनके साथ, दीज आर इम्पैल्पेबल इम्प्रेशंस ऑन द एयर. दीज आर समथिंग जो हम लोग फिजिकली फील नहीं, फिजिकली हम लोग नहीं उसको देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, बट स्टिल दे आर इन आवर हार्ट. A sense of something moving to and fro, and there is something that feels like कि हाँ उस इंसान ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है. तो वेरियस प्लेसेस यहाँ पर जो है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स द डिफरेंट फेजेस एंड ट्रांजिशनल मूवमेंट्स इन आवर लाइव्स. डिफरेंट फेजेस, जितना अलग अलग छोटे बच्चे थे, बड़े हुए, उसके बाद 5 में पहुंचे, 6 में पहुंचे, 10 में पहुंचे, तो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस से आप होकर के गुजरे हो. ये जो पीपल हैं, वैरिंग इंटेंसिटीज और अलग अलग समय पर हम लोग को अलग अलग चीजें सिखाते हैं. और ऐसे जो हम लोग, मतलब एग्जैक्टली वी कैन नॉट सी देम, क्योंकि ये इंप्रेशंस ऑन एयर हैं, समथिंग जो विजिबल नहीं है, बट स्टिल वी हैव दोस थिंग्स इन आवर हार्ट. ठीक है. फिर बोला गया है देयर आर मेनी मोर गेस्ट एट टेबल देन द होस्ट इनवाइटेड. अब यहाँ पर मेनी गेस्ट का क्या मतलब है? लिटरल मीनिंग समझो इसका कि कई सारे गेस्ट को बुलाया गया है या घोस्ट को बुलाया गया है. जितने टेबल पे हैं उनसे, मतलब जितने होस्ट ने या किसी ने इनवाइट किया उससे ज्यादा गेस्ट उस टेबल पे हैं. The illuminated hall is thronged with quite inoffensive ghosts, as silent as the pictures on the wall. और यहाँ पर बोला गया है कि जो इल्यूमिनेटेड हॉल है, इट इज क्राउडेड विथ पीपल या घोस्ट जो हार्मलेस है, और वैसे ही हार्मलेस या वैसे ही वो शांत है जैसे कि वो जो पिक्चर वॉल पे हैंग है उस वैसे ही. अब इसमें क्या बोला गया है, हम लोग का जो कॉन्शियस माइंड है, जो टेबल है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, कि वहां पर ज्यादा गेस्ट है एज द होस्ट देन द होस्ट इज इनवाइटेड, जितना हम लोग को एक्चुअल में चाहिए था. often acknowledge a fraction of influences and memories we carry. ठीक है. पर हम लोग का जो सबकॉन्शियस माइंड है, दैट इज द इल्यूमिनेटेड हॉल, वो बहुत सारी काउंटलेस पास्ट इंटरेक्शन से मिला हुआ है. क्वाइट इन ऑफेंसिव घोस्ट, इसका क्या मतलब है कि ये हम लोग का करंट सिनेरियो कह सकते हो. ठीक है. जो टेबल पे जो सीन दिखा रहे हैं कि बहुत सारे गेस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्लासमेट्स आपके बहुत सारे, आप इनसे इंटरैक्ट कर रहे हो, और जितने आपको चाहिए नहीं गेस्ट उससे ज्यादा लोगों से आप इंटरैक्ट कर रहे हो. इल्यूमिनेटेड हॉल, जो लाइटेड हॉल है, स्टिल इट इज क्राउडेड विद क्वाइट इनऑफेंसिव घोस्ट. अभी भी कई सारे ऐसे पास्ट में हम लोगों से मिले थे जिनका असर अभी भी मेरे ऊपर है, वो इंटरैक्शंस अभी मेरे पास हैं, और वो चीजें जो क्वाइट इनऑफेंसिव घोस्ट के जैसे यहाँ पर रेफर की गई हैं. एंड दीज आर साइलेंट एज द पिक्चर्स ऑन द वॉल, कि उनका जो असर है अभी भी मेरे ऊपर इतना ज्यादा हुआ नहीं है. ओके. फिर इसमें बोला गया है द स्ट्रेंजर एट माई फायर साइड कैन नॉट सी द फॉर्म्स आई सी. अब इसका मतलब यहाँ पर ये समझो कि जो पोएट है वो हो सकता है कि वो खुद को एक घोस्ट के जैसे कंसिडर कर रहा हो. तो कह रहा है वो कि जो स्ट्रेंजर मेरे बगल में बैठा है फायर साइड के पास,
अगर कोई स्ट्रेंजर मेरे पास बैठा हुआ है, वो उन फॉर्म्स को या उन घोस्ट को नहीं देख सकता है जिनको मैं देख सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक घोस्ट हूँ। ये उसकी लिटरल मीनिंग है। ना वो सुन सकता है उन साउंड्स को जिसको मैं सुन सकता हूँ। वो सिर्फ वही चीजें परसीव कर सकता है जो उसे दिख रही हैं। बल्कि मैं, while onto me all that has been is visible and clear। और मेरे साथ क्या है कि जो भी चीजें मैं देख रहा हूँ वो सारी चीजें मुझे विजिबल हैं और क्लियर हैं। अब यहाँ पर उसका सिंबॉलिक मतलब समझो। क्या बोला गया है कि हम लोग के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, मेमोरीज हैं या पास्ट रिलेशंस हैं, वो डीपली पर्सनल होते हैं। ओनली वी नो till now what we have gone through। others might only see our current state। आप यहाँ पर you're watching this, you know कि how मैम टीचर्स या हाउ दिव्या वाधवानी टीचर्स। तो ये आपको पता है कि हाँ ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो या तो आपको चीजें समझ में आ रही है या तो नहीं समझ में आ रही। इधर आई टीच वेरी गुड अकॉर्डिंग टू यू और आई टीच वेरी बैड अकॉर्डिंग टू यू। तो ये हो गई मेरी करंट स्टेट, जो आपको पता है कि हाँ शी इज फाइन एट टीचिंग। बट we are vividly aware of our own history and multitude of influences जो हमारे present के behavior को affect करते हैं। क्या बोला गया? only I know how long I have come here या how far I have moved so that I can come here, sit in front of you and teach you। तो एकदम से तो ऑब्वियसली वो चीजें नहीं आई होंगी। तो इट हैज कम फ्रॉम लॉन्ग वे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ हम यहाँ पर आकर के बैठे हैं। सिमिलरली अगर कोई आपसे बोलता है कि ये बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, आपको भी पता है एकदम से आप अच्छे नहीं हुए होगे, धीरे धीरे करके, डांट सुन करके, या हो सकता है किसी चीज से मोटिवेट हो करके, या कोई एक ऐसा पैशन हो, कोई ऐसा ड्रीम हो आपका जो आपको फुलफिल करना हो। तो मेनी थिंग्स आर देयर दैट हैज अफेक्टेड यू। वही चीज यहाँ पर बोली गई है कि वो जो सामने वाला इंसान है वो सिर्फ आपकी वो आपका करंट स्टेट देख रहा है कि इंसान ये है, ऐसा है, क्यों है, ये ओनली यू नो। या उसकी जो लॉन्ग जर्नी है पास्ट वाली, वो सिर्फ आप ही को पता है कि कितनी चीजें ऐसी गुजरी हैं आपकी हिस्ट्री में, कितने ऐसे इन्फ्लुएंसेस हैं जिसके जिसके कारण आपका जो प्रेजेंट परसेप्शन है, नजरिया है या फिर फीलिंग्स है, वो ऐसी हो गई हैं। ओनली यू नो दैट। फिर लिखा हुआ है वी हैव नो टाइटल डीड्स टू आवर हाउस और लैंड्स। लिटरल मीनिंग इसका क्या बोला है कि हम लोग के पास कोई भी टाइटल डीड्स, हम लोग के पास कोई भी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है इन हाउसेस और लैंड्स पे। इनके जो ओनर्स और ऑक्यूपेंट्स हैं अर्लियर डेट्स के, मतलब ऑब्वियसली जो होस्ट है, ठीक है, फ्रॉम ग्रेव्स फॉरगॉटन, फ्रॉम जो ग्रेव्स से, वो ग्रेव्स जिनको हम भूल चुके हैं, जिनको या उनके जो भी जान पहचान वाले थे वो सब भूल चुके हैं, वो अपनी डस्टी हैंड जैसे करके स्ट्रेच कर रहे हैं अपनी उन ग्रेव्स से। एंड दे होल्ड इन मॉर्टमेन स्टिल इन देयर ओल्ड एस्टेट्स। एंड वो अपने स्टेट्स को अभी भी मॉर्टमेन एक परपेचुअल, एक कंटिन्यूअस, इनएलिएनेबल, जिनको हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो वाला राइट होता है किसी भी प्रॉपर्टी पे। बोला गया है इसमें कि हम कोई भी मतलब आकर के उसको क्लेम नहीं करेगा। तो वो जो पीपल हैं, ओनर्स हैं, ऑक्यूपेंट्स हैं पुराने जमाने के, जो होस्ट अब बन गए हैं, वो अभी भी उस अपना जो राइट है उस पे क्लेम किए हुए हैं। अब इसका यहाँ पर मतलब समझो। दिस सजेस्ट कि व्हाट वाइल we may feel ownership over our bodies, we don't truly own the influences and memories within us। इसमें क्या बोला गया है कि भले ही हम लोग अपने ऊपर, हम लोग की बॉडी के ऊपर अपनी ओनरशिप रखें, लेकिन फिर भी हम लोग जो हमारे इन्फ्लुएंसेस है, मेमोरीज है, हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते। दूसरे को हम समझाएंगे अरे कोई बात नहीं यार, ऐसी चीजें चलती रहती हैं, हो जाता है लाइफ में कभी कभी। यू ओनली नो ट्रूली और ऑनेस्टली कि हम चाहे अगले को जितना भी समझा लें, लेकिन इफ द पर्सन इज सैड एट द मोमेंट, ही विल रिमेन सैड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। या वो अगर मुझे चाहे जितना समझा ले, अरे कोई बात नहीं यार चलता है, लेकिन आपको पता है कि आपको अंदर से बुरा लगना ही लगना है किसी भी चीज पे। तो हम लोग की इन्फ्लुएंसेस पर या मेमोरीज पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, पर हम लोग का जो राइट्स है वो सिर्फ हम लोग की बॉडीज और लाइफ्स पे है। जो पीपल है फ्रॉम पास्ट पे, भले ही हम लोग उनको भूल गए हो, वो आज भी हम लोग को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। तो वही चीजें बोली गई हैं यहाँ पर कि वो ओनर्स और ऑक्यूपेंट्स ऑफ अर्लियर डेट्स, भले ही हम उनको, आप
जो है वो भूल गए हूँ, लेकिन अब भी वो हमारी लाइफ पर कुछ क्लेम रखते हैं, क्योंकि उनकी वो मेमोरीज, वो पास्ट इंटरैक्शंस, वो इन्फ्लुएंसेस अभी तक हम लोग के ऊपर से खत्म नहीं हुए हैं, गुड और बैड। फिर लिखा है जो स्पिरिट वर्ल्ड है अराउंड अस। अब स्पिरिट वर्ल्ड को आप यहाँ पर उन्हीं मेमोरीज से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, मेमोरीज, पास्ट इन्फ्लुएंसेस, एक्सपीरियंसेस, इंटरैक्शंस। जो स्पिरिट वर्ल्ड है अराउंड दिस रियल वर्ल्ड, मतलब ये जो हमारा ये रियल वर्ल्ड है उसके, इट फ्लोट्स लाइक एन एटमॉस्फेयर। वो कैसे फ्लोट करता है, जैसे कि एक एटमॉस्फेयर है, हम लोग को उसने कवर करके रखा हुआ है। एवरीवेयर wafts through these earthly mist and vapors dense, और हर जगह it passes lightly थ्रू द earthly mist and vapors dense, मतलब एक धुएं के जैसे, एक मिस्ट के जैसे, फॉग के जैसे, वेपर्स के जैसे, वो एक वाइटल ब्रीथ ऑफ मोर एथीरियल एयर जो है वो भी देता है। इसका क्या मतलब है, जो स्पिरिट वर्ल्ड है वो हम लोग का रीजन ऑफ मेमोरीज और पास्ट इन्फ्लुएंसेस के बारे में बताता है, जो हम लोग की टैंजिबल एग्जिस्टेंस को, हम लोग की बॉडीज को, हम लोग की लाइफ को कंट्रोल करता है। ये जो एथीरियल रिलीम है, या ये जो अदर वर्ल्डली एटमॉस्फेयर है ऑफ मेमोरीज, इंटरैक्शंस, वो हम लोग वो लाइफ देता है हम लोग के डेली एक्सपीरियंसेस को, हम लोग की अंडरस्टैंडिंग और हम लोग के पर्सपेक्टिव को इम्प्रूव करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझोगे कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो अगर आपको किसी चीज के लिए मना कर रहे होते हैं, या फिर बोल रहे हैं कि इस चीज को ऐसे नहीं ऐसे करके करो, भले ही आप उस चीज को ना मानो, बट डीप इनसाइड, डीप डाउन इनसाइड यू नो कि वो जो है वो सही बोल रहे हैं, और आप जो वो गलत कर रहे हो, क्योंकि उनकी वही एक्सपीरियंसेस और उनके वही मेमोरीज ने उन्हें लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिया है, एंड यू ऑल्सो हैव दैट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको पता है कि हाँ मुझे मार्क्स इतने लेकर के आने, बिकॉज इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट माई एग्जाम, सो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम से नहीं बनी है, पास्ट एक्सपीरियंसेस ने आपको इन्फ्लुएंस किया है। तो वही चीज यहाँ पर बोली है कि थ्रू अर्ली मिस्ट और वेपर्स डेंस ने क्या किया गया, एक वाइटल ब्रीथ ऑफ मोर एथीरियल एयर उसने डाली है, बहुत सारी मेमोरीज हम लोग के टैंजिबल एग्जिस्टेंस में रखी हैं। फिर लिखा हुआ है हम लोग की जो लाइव्स है, आर लाइव्स आर केप्ट इन बैलेंस, हम लोग की जो लाइफ है उसको बैलेंस, इक्विपोज, बैलेंस में रखा गया है बाय ऑपोजिट अट्रैक्शंस एंड डिजायर्स। कुछ ऑपोजिट अट्रैक्शंस और डिजायर्स, अट्रैक्शंस और डिजायर्स यहाँ पर किस चीज के लिए बोला गया है, एक तरफ टेम्प्ट हो रहे हैं कि अरे ये पढ़ाई करनी है, एक तरफ टेम्प्ट हो रहे हैं कि दोस्त बुला रहे हैं चलो हम लोग घूम करके आते हैं। जो स्ट्रगल है ऑफ द इंस्टिंक्ट दैट एंजॉयज एंड द मोर नोबल इंस्टिंक्ट दैट इंस्पायर्स। तो ये क्या बोला गया है कि वो जो एक इंस्टिंक्ट है जो हमसे कह रही है कि सेव मनी, सेव मनी, वेट, जो एक इंस्टिंक्ट है जो हमसे कह रही है कि बाहर जाओ और मोमोज और मैगी खाओ और नूडल्स खाओ, और दूसरी जो नोबल इंस्टिंक्ट है वो क्या कह रही है, घर बैठो, पैसे बचाओ और अपने जो डिजायर्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, जो हायर एम्बिशंस है उनको फुलफिल करो। ठीक है, मोर नोबल इंस्टिंक्ट मतलब बेटर वन। तो क्या बोला गया है कि हम लोग की जो लाइफ है वो एक स्टेट ऑफ बैलेंस में है, जिसमें दोनों चीजें आती हैं। एक बेसर इंस्टिंक्ट्स जो आपको एंजॉय करने के लिए बोल रही हैं कि जाओ बाहर घूमो फिरो, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, फिर और दूसरी जो है वो हायर एस्पिरेशंस है जो आपसे ये कह रही हैं कि पढ़ो लिखो जग में नाम करो। दीज इंस्टिंक्ट जो है, ये जो दोनों इंस्टिंक्ट्स हैं, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरी पीपल। ये अलग अलग किस्म के प्राणी हैं जिनसे आप इंटरैक्ट करते हो, एनकाउंटर करते हो। कुछ आपको मोमेंट्री प्लेजर्स देते हैं, कुछ जिनके साथ आपके पास घूमने फिरने के, खेलने कूदने के प्लान्स बनते हैं, और कुछ जो आपको लिटरली ग्रेटर गोल्स की ओर मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो वही चीजें यहाँ पर दोनों चीजें बोली गई कि ये डिफरेंस है। फिर लिखा हुआ है ये जो पर्टर्बेशंस है, या ये जो मेंटल डिस्टर्बेंसेस हैं, ये परपेचुअल जार, ये जो इमॉर्टल सोर ऑफ अर्थली वांट्स एंड एस्पिरेशंस हाई है। अर्थली वांट्स हम लोग की जो भी फिजिकल नीड्स है, खाओ पियो ऐश करो वाली, और एस्पिरेशंस जो हम लोग के हायर ड्रीम्स और एम्बिशंस है, वो कहां से आती है, इट कम्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अनसीन स्टार या अनडिस्कवर्ड प्लैनेट इन आवर स्काई। तो वो कहां से आती है, इट कम्स
आउट ऑफ सम अनरिकॉग्नाइज्ड पीपल, या कुछ ऐसे मोमेंट्स जो हम लोग की इनर कंपस को गाइड करते हैं। हम लोग के अंदर ये जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है अपनी इच्छाएं पूरी करने का, बिकॉज वी लिव ओनली वंस, और हम लोग के एस्पिरेशंस को कंप्लीट करने का, क्योंकि ये मेरा एक सपना है जिसके कारण मुझे ये सारी चीजें त्याग देनी है। तो ये कहाँ से आता है? ये कुछ हिडन या अनएक्नॉलेज्ड इन्फ्लुएंसेस से आता है। अनडिस्कवर्ड प्लैनेट इन आवर स्काई, इसका मतलब होता है, या अनसीन स्टार का मतलब होता है कि कुछ पावरफुल और अनरिकॉग्नाइज्ड पीपल हैं जिन्होंने हमको लाइफ, या मोमेंट्स है कुछ ऐसे जिन्होंने हमारे लाइफ के कुछ स्पेसिफिक एक्शंस को क्या कर दिया है, इम्प्रूव कर दिया है। ओके, जैसे आपका भी क्लास 5 में या 6 में या छोटे होगे तो कोई एक ऐसा टीचर होगा, या इवन अभी कोई एक ऐसा टीचर होगा 9th में 10th में, जिनको आप जानते हो कि अरे ये टीचर है जो मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज देता है। इस और उसी एक पर्टिकुलर टीचर या उसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट या कोई ऐसा कजिन या आपके पेरेंट्स या कोई भी पर्सन जिसके कारण आप, अच्छा ये अगर ये काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, वो लेवल ऑफ मोटिवेशन आपके अंदर आ गया है। फिर लिखा हुआ है, the moon from some dark gate of cloud throws over a sea of a floating bridge of light। तो बोला गया है कि जैसे कि मून कहीं डार्क क्लाउड्स के अंदर से एक लाइट थ्रो करता है, सी के ऊपर एक फ्लोटिंग ब्रिज ऑफ लाइट थ्रो करता है अक्रॉस, जिसके ट्रेम्बलिंग प्लांट्स, मतलब कि ये जो ब्रिज है, ब्रिज के ये जो इधर इर्द गिर्द जो लकड़ियां बनी रहती हैं, साइड बॉर्डर्स कह सकते हो, जिनके जो ट्रेम्बलिंग प्लांट्स है, फ्लैट पीसेस ऑफ वुड है यहाँ पर भी। ठीक है, ब्रिज का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, मतलब ये साइड्स वाले हिस्से और ऐसे बीच वाला हिस्सा, उसके इर्द गिर्द हम लोग की जो फैंसीज हैं, जो इमेजिनेशन है, वो क्राउड करते हैं इनटू द रीजन ऑफ इनटू द रिलीम ऑफ मिस्ट्री एंड नाइट। क्या बोला गया है कि ये जो पिक्चरेस्क इमेजरी है, मतलब जहां पर आपको एक सीनरी जैसा दिखाया जा रहा है, ये हम लोग के पास्ट इन्फ्लुएंसेस सर्व करती हैं एक गाइडिंग लाइट के जैसे। वो जो मून से जो लाइट आ रही है और हमें अगर उस सी तक पहुंचना है या सी के उस पार जाना है, तो ये जो लाइट है ये एक एक्सपीरियंस के जैसे या इमेजरी पास्ट के इन्फ्लुएंसेस के जैसे हम लोग को गाइड करती हैं। मच लाइक जैसे कि मून जो है वो एक पाथ, एक ब्रिज के जैसा बना रहा है सी के उस पार, वैसे ही इट ऑल्सो एम्फेसाइजेस द आइडिया कि हम लोग के जो पास्ट इन्फ्लुएंसेस और हम लोग की जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो हम लोग की जर्नी को शेप करते हैं। भले ही वी डोंट नो what it is, और भले वी डोंट नो द एक्चुअल रास्ता, वी आर गोइंग टूवर्ड्स मिस्ट्री and night, but still it the moon is showing our the light। फिर लास्ट वन, सो इसीलिए फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिट्स, फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ दीज मेमोरीज देयर डिसेंट्स एक ब्रिज ऑफ लाइट जो है वहां से इट कम्स डाउन, कनेक्टिंग इट विद दिस ओवर हुज अनस्टेडी फ्लोर, और वही जो है वो एक ब्रिज ऑफ लाइट कनेक्ट कर रही है इस सी के साथ, सी के ऊपर से, जिसका जो अनस्टेडी फ्लोर है एंड जो दैट स्वेज एंड बेंड्स, जो मान लो ब्रिज के जैसा यहाँ पर है, तो ये जो ब्रिज है, ठीक है, दिस ब्रिज दैट स्वेज फ्रॉम साइड टू साइड, ऐसे करके वो स्वे कर रहा है, बेंड कर रहा है। हम लोग के जो थॉट्स हैं दैट मूव टूवर्ड्स द डार्क एबीज, मतलब बॉटमलेस होल या मिस्ट्री या समथिंग, जो डार्क इमेजिनेशंस होती हैं, उसके इर्द गिर्द हम लोग के ये जो थॉट्स हैं वो घूम रहे होते हैं। क्या लिखा हुआ है कि जो पोएम है वो कहाँ पर कंक्लूड हो रही, कि ये जो जितने भी हमारे पास्ट इन्फ्लुएंसेस हैं वो एक कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं हमारे प्रेजेंट को, और जैसे हम लोग अपनी लाइफ को नेविगेट करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, ये जो भी डिसीजंस और फीलिंग्स है वो हम लोग के दे कंटिन्यूअसली कीप अप इनटू एक्शन। हम लोग की जितने भी ये इमेजिनेशंस हैं, जो हो सकता है कि किसी मिस्ट्री के इर्द गिर्द घूम रहे हो, फिर भी वो हम लोग के एक्शंस को गाइड करते हैं। ठीक है, वॉन्डर आर थॉट्स अबव द डार्क एबीज। एबीज यहाँ पर देखो इसको बोलते हैं, ये जैसे कोई प्लेस जहां का आपको बॉटम लाइन नहीं पता है, पता नहीं कितना एरिया है, कोई एक अंधेरे वाला एरिया आप कह सकते हो, तो उसी अंधेरे वाली जगह मिस्ट्री, जहां हमें पता नहीं हमें कहाँ जाना है,
उन्हीं के ही इर्द गिर्द हम लोग के जो भी थॉट्स और एक्शंस है वो मूव करते हैं, क्योंकि हम लोग को गाइड कर रहा है हम लोग के जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो. Okay, so that's it for today. I hope you all have understood this and keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.